मंटू, कैसी हो मेरी प्यारी फैमिली। मैं हूं आपका राम जी। आज मैं आपको एक ऐसे ट्रक ड्राइवर मंटो की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने अपनी जिंदगी में कई लंबे सफर किए, लेकिन एक रात का सफर ऐसा था जिसे वह आखिरी सांस तक नहीं भूल पाया। मंटो एक छोटे से गांव का रहने वाला था। बचपन से ही उसे ट्रकों और बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक था। जब भी गांव के बाहर से कोई ट्रक गुजरता, मंटो घंटों तक उसे देखता रहता। वह अक्सर अपने पिता से कहता, एक दिन मैं भी ऐसा ट्रक चलाऊंगा और पूरे भारत में सफर करूंगा। समय बीता और मंटो ने अपना सपना पूरा कर लिया। वह एक ट्रक ड्राइवर बन गया। उसके पास पुराना लेकिन मजबूत ट्रक था, जिसे वह प्यार से बादल कहता था। मंटो का ज्यादातर सफर रात में होता था। उसे लगता था कि रात की सड़कें खाली होती हैं और सफर जल्दी पूरा हो जाता है। लेकिन कुछ रास्तों के बारे में उसने भी बहुत कहानियां सुनी थीं। उनमें से एक था काला जंगल हाईवे। यह हाईवे एक घने जंगल के बीच से गुजरता था। गांव वाले कहते थे कि रात के बाद उस रास्ते पर अजीब घटनाएं होती हैं। कोई कहता था कि वहां एक आदमी लिफ्ट मांगता है। कोई कहता था कि वहां खड़ी गाड़ी के पास कोई दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। मंटो इन बातों पर हंस देता था। वह कहता, डर इंसान के दिमाग में होता है, सड़क पर नहीं। एक रात मंटो को एक जरूरी सामान लेकर दूर शहर जाना था। मौसम खराब था, तेज हवा चल रही थी और बादलों की वजह से पूरा आसमान काला दिखाई दे रहा था। मंटो ने ट्रक स्टार्ट किया और सफर शुरू कर दिया। रास्ते में वह अपने पुराने गाने सुन रहा था। लेकिन जैसे ही वह काला जंगल हाईवे के पास पहुंचा, अचानक ट्रक का रेडियो बंद हो गया। मंटो ने कई बार रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन उसमें सिर्फ खरखर की आवाज आ रही थी। फिर अचानक ट्रक की हेडलाइट कुछ पल के लिए टिमटिमाई। मंटो ने कहा, आज ट्रक को भी क्या हो गया है। उसने गाड़ी धीमी कर दी। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे सड़क के किनारे एक आदमी दिखाई दिया। वह आदमी बारिश में अकेला खड़ा था। उसने हाथ उठाकर ट्रक रोकने का इशारा किया। मंटो ने ब्रेक लगाया। वह आदमी धीरे धीरे ट्रक के पास आया। उसका चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, भाई, आगे वाले पुराने पुल तक छोड़ दो। मंटो ने दरवाजा खोल दिया। वह आदमी चुपचाप ट्रक में बैठ गया। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। मंटो ने बातचीत शुरू करने के लिए पूछा, आप इतनी रात को इस जंगल में अकेले क्या कर रहे थे। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मंटो ने शीशे में देखा। वह आदमी बिल्कुल शांत बैठा था। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्रक के अंदर सीट पर पानी का एक भी निशान नहीं था। मंटो को कुछ अजीब लगा। कुछ देर बाद वह बोला, आपका गांव कौन सा है। इस बार पीछे बैठे आदमी ने धीरे से सिर उठाया और कहा, मेरा घर अब बहुत दूर है। मंटो यह सुनकर चुप हो गया। कुछ मिनट बाद वह पुराने पुल के पास पहुंचा। मंटो ने कहा, आपको यहीं उतरना है ना। कोई जवाब नहीं आया। उसने शीशे में देखा। पीछे की सीट खाली थी। मंटो के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत ट्रक रोका और पीछे जाकर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन सीट पर एक पुराना बैग रखा था। बैग के अंदर एक टूटा हुआ मोबाइल और एक पुरानी फोटो थी। फोटो में वही आदमी था और फोटो के पीछे लिखा था, जो मुझे घर तक पहुंचाएगा उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मंटो पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन उसने पास के ढाबे पर यह बात बताई।
ढाबे का मालिक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बेटा, तुमने जिस आदमी को देखा है वह 15 साल पहले इसी रास्ते पर मारा गया था। वह भी ट्रक ड्राइवर था। उसकी आखिरी इच्छा थी कि वह अपने घर पहुंच जाए। मंटो की आंखें बड़ी हो गई। उसने पूछा, लेकिन वह मुझे ही क्यों मिला? बूढ़े आदमी ने कहा, शायद क्योंकि तुमने उसे रास्ते में अकेला नहीं छोड़ा। उस दिन के बाद मंटो हर सफर से पहले भगवान का नाम लेकर निकलता था। लेकिन कुछ महीनों बाद एक बार फिर उसे उसी रास्ते से जाना पड़ा। इस बार उसके साथ उसका दोस्त भी था। रात के करीब 2 बजे अचानक ट्रक के पीछे से आवाज आई। मंटो, उसका दोस्त बोला, तुम्हारा नाम किसने लिया? मंटो ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर ट्रक के शीशे पर हल्की दस्तक हुई। टक टक टक। दोनों ने बाहर देखा। वही आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने मंटो को देखा और कहा, मेरा रास्ता अब पूरा हो गया है। इतना कहते ही वह धुंध में गायब हो गया और ट्रक की सीट पर एक चीज रह गई, वही पुरानी घड़ी। लेकिन इस बार घड़ी चल रही थी। उस पर समय था 2 बजे। मंटो ने वह घड़ी संभाल कर रख ली। आज भी मंटो ट्रक चलाता है, लेकिन जब भी कोई सुनसान रास्ता आता है वह उस रात को याद करता है, क्योंकि उसने जान लिया था कुछ मुसाफिर रास्तों पर नहीं मिलते, कुछ मुसाफिर अपनी अधूरी कहानी पूरी करने आते हैं। मंटू ने बूढ़े की बात सुनी तो उसके हाथ पे ठंडे पड़ गए। उसने पूछा, बाबा, उस ड्राइवर के साथ आखिर हुआ क्या था? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, उस रात भी बिल्कुल ऐसी ही बारिश थी। वह ड्राइवर अपने ट्रक में सामान लेकर जा रहा था। रास्ते में उसने मदद के लिए एक आदमी को बैठाया, लेकिन उसके बाद वह कभी वापस नहीं आया। मंटू ने घड़ी देखी। रात के 2 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था और बारिश की बूंदें ट्रक की छत पर जोर जोर से गिर रही थीं। अचानक उसके ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। पा पा पा। मंटू घबरा गया। उसने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बंद हो गया। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। मंटू ने धीरे से शीशे में देखा तो पीछे की सीट पर एक परछाई बैठी थी। उसने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ पल बाद वह परछाई बोली, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, मैं बहुत सालों से इंतजार कर रहा हूँ। मंटू की सांसें तेज हो गईं। उसे बूढ़े आदमी की बात याद आ गई। फिर भी उसने हिम्मत करके ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक पुराना गांव दिखाई दिया। परछाई ने कहा, यहीं रोक दो। मंटू ने ब्रेक लगाया। जैसे ही उसने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी। मंटू ने तस्वीर उठाई तो उसके होश उड़ गए। तस्वीर में वही ट्रक था, वही हाईवे था और तस्वीर में खड़ा आदमी बिल्कुल वही था जो अभी उसके ट्रक में बैठा था। तभी ट्रक के रेडियो से आवाज आई, धन्यवाद मंटू, अब मेरा अधूरा सफर पूरा हो गया। और उसके बाद रेडियो हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगली रात मंटू को उसी हाईवे पर फिर वही ट्रक दिखाई दिया। अगली रात मंटू फिर उसी हाईवे से गुजर रहा था। मौसम फिर खराब था। तेज हवा चल रही थी और चारों तरफ घना अंधेरा था। मंटू के मन में पिछली रात की घटना घूम रही थी।
वह खुद से बोला, शायद वह सिर्फ मेरा वहम था। लेकिन वह तस्वीर। तभी अचानक दूर उसे एक ट्रक खड़ा दिखाई दिया। मंटू ने जैसे ही पास जाकर देखा, उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। वह वही ट्रक था जिसकी तस्वीर उसे मिली थी। ट्रक के पीछे वही नंबर लिखा था। मंटू धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। चर्रर। अंदर से एक पुरानी आवाज आई। मंटू, तुम वापस आ गए। मंटू डर गया। उसने पूछा, कौन हो तुम? मुझे क्यों बुला रहे हो? तभी ट्रक के अंदर से वही परछाई दिखाई दी। उसने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन अब तुम्हें मेरा आखिरी सच जानना होगा। मंटू ने कांपती आवाज में पूछा, कैसा सच? परछाई ने धीरे से कहा, जिस रात मेरा हादसा हुआ था, मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ एक और इंसान था। वह आज भी इसी हाईवे पर फंसा हुआ है। इतना कहते ही ट्रक की लाइट अपने आप जल गई। हाईवे के बीचों बीच एक और परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे मंटू की तरफ बढ़ने लगी। मंटू पीछे हटने लगा, क्योंकि उस परछाई के हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी। और तस्वीर में इस बार मंटू भी खड़ा था। मंटू के हाथ से तस्वीर गिर गई। तभी रेडियो से आवाज आई, मंटू, अब तुम्हारा सफर शुरू हुआ है। और उसी पल ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया। लेकिन इस बार ट्रक की ड्राइविंग सीट पर कोई और बैठा था, मंटू नहीं। मंटू की आंखें उस तस्वीर पर टिकी थीं। तस्वीर में उसका चेहरा देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह उस हादसे से पहले ही उस तस्वीर में कैसे था। ट्रक का इंजन लगातार चल रहा था। धीरे धीरे वह परछाई मंटू के करीब आई और बोली, मंटू, यह सब तुम्हें डराने के लिए नहीं था। तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया गया क्योंकि तुम ही वह इंसान हो जो इस अधूरी कहानी को पूरा कर सकता है। मंटू ने हिम्मत करके पूछा, आखिर उस रात हुआ क्या था? परछाई ने हाईवे की तरफ इशारा किया। अचानक तेज हवा चलने लगी और मंटू के सामने उस रात का दृश्य दिखाई देने लगा। एक ट्रक इसी हाईवे पर जा रहा था। उसमें एक ड्राइवर और उसका साथी बैठे थे। रास्ते में उनका हादसा हो गया। ड्राइवर तो बच नहीं पाया, लेकिन उसका साथी मदद के इंतजार में वहीं रह गया। उस परछाई ने कहा, उस रात किसी ने हमारी मदद नहीं की। मेरी आत्मा इस रास्ते पर इसलिए भटकती रही क्योंकि मेरा अधूरा काम बाकी था। मंटू की आंखों में डर के साथ साथ दुख भी आ गया। उसने पूछा, लेकिन मैं इसमें कैसे जुड़ा हूँ? परछाई ने जवाब दिया, क्योंकि तुम पहले इंसान थे जिसने उस रात रुककर मदद करने की कोशिश की। तुम्हारे अंदर इंसानियत थी, इसलिए तुम्हें यह सच दिखाया गया। तभी हाईवे पर खड़ी दूसरी परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। ट्रक की लाइटें चमकने लगीं और पुरानी तस्वीर बदल गई। अब तस्वीर में मंटू नहीं था। उसकी जगह दोनों ड्राइवर मुस्कुरा रहे थे। रेडियो से आखिरी बार आवाज आई, धन्यवाद मंटू, अब हमारा सफर पूरा हुआ। अगले ही पल ट्रक की आवाज बंद हो गई और वह ट्रक धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। सुबह जब लोग उस हाईवे से गुजरे तो उन्हें वहां कोई ट्रक नहीं मिला। सिर्फ सड़क के किनारे एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी। मंटू ने उस तस्वीर को उठाया और अपने पास रख लिया। उस दिन के बाद मंटू हमेशा उस हाईवे से गुजरता रहा, लेकिन उसे फिर कभी वह ट्रक या वह परछाई दिखाई नहीं दी। लोग कहते हैं कि उस हाईवे पर आज भी रात में एक ट्रक की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अब वह किसी को डराने नहीं आता।
वह बस उन लोगों की मदद करता है जो रास्ते में अकेले फंस जाते हैं। कई महीने बीत चुके थे। मंटू अपनी रोज की तरह ट्रक चलाकर अलग अलग रास्तों पर जाता था, लेकिन उसके पास वह पुरानी तस्वीर हमेशा रहती थी, जिसमें अब सिर्फ 2 ड्राइवर मुस्कुरा रहे थे। मंटू जब भी उस तस्वीर को देखता, उसे उस रात की सारी बातें याद आ जाती। एक रात मंटू फिर उसी पुराने हाईवे से गुजर रहा था। मौसम खराब था, चारों तरफ घना अंधेरा था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अचानक उसके ट्रक का इंजन अजीब आवाज करने लगा। मंटू ने ट्रक सड़क के किनारे रोका और नीचे उतरकर देखने लगा। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। धीरे धीरे कदमों की आवाज उसके करीब आने लगी। मंटू ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी उसके ट्रक के अंदर रखा रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो से एक धीमी आवाज आई, मंटू, तुम्हें लगा था कहानी खत्म हो गई। मंटू का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? सामने आओ। अचानक ट्रक की खिड़की पर वही पुरानी तस्वीर दिखाई देने लगी, लेकिन इस बार तस्वीर बदल चुकी थी। उसमें सिर्फ 2 ड्राइवर नहीं थे, बल्कि पीछे एक तीसरा आदमी भी खड़ा था, और वह आदमी बिल्कुल मंटू जैसा दिख रहा था। मंटू हैरान रह गया। तभी वही परछाई उसके सामने दिखाई दी। परछाई बोली, मंटू, उस रात हमने तुम्हें सिर्फ अपना सच नहीं दिखाया था, तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी। मंटू ने पूछा, कैसी जिम्मेदारी? परछाई ने हाईवे के दूर वाले हिस्से की तरफ इशारा किया। वहां एक टूटा हुआ पुराना ट्रक खड़ा था। परछाई बोली, हर साल इस रास्ते पर कोई न कोई मुसाफिर मदद के इंतजार में रह जाता है। अब तुम्हें उनकी मदद करनी होगी। मंटू चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि उस रात का रहस्य खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक नई कहानी शुरू हुई थी। अचानक तेज हवा चली और वह परछाई गायब हो गई। मंटू ने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया, लेकिन अब वह सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं था। वह उस हाईवे का ऐसा रक्षक बन चुका था जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। और कहते हैं, आज भी जब रात के अंधेरे में कोई मुसाफिर उस हाईवे पर अकेला फंस जाता है, तो दूर से एक ट्रक की हेडलाइट दिखाई देती है, और उस ट्रक का ड्राइवर हमेशा एक ही सवाल पूछता है, मदद चाहिए क्या?